सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर का सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व द स्पेसिमेन पेपर फॉर केमिस्ट्री। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स हैं, तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिकॉज देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी तुम्हें पहले भी बहुत बार बोला है कि यहाँ पर तुम्हें ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पर अगर तुम स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर देखो, स्पेसिमेन पेपर अगर तुम सॉल्व करते हो तो एकदम सेम टू सेम पैटर्न तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स में भी आएगा और सिमिलर पैटर्न आएगा, सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स के लिए ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करना है। अभी देखो यहाँ पर डेफिनेटली तुमने पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो तुमने जितना भी कंप्लीट किया है उसके हिसाब से तुम सॉल्व कर सकते हो। और बाकी सारा जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके बाद पूरा स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करना है। और इसके साथ साथ हमने रिसेंटली अभी बायो का ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व किया है। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। और देखो यहाँ पर तुम्हारा जितना भी सब्जेक्ट्स है, सारे सब्जेक्ट्स में इस बार सब्जेक्टिव सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है सेक्शन ए का मोस्टली जो क्वेश्चंस होता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, इस बार तुम स्पेसिमेन पेपर में देख सकते हो। यहाँ पर तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस है। इसका मतलब यहाँ पर तुम्हें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मिला है, काफी सारा यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस दिखेगा। तुम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 6 to 8 मार्क्स का यहाँ पर बोर्ड में तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग टाइप क्वेश्चंस आएगा, जिसमें कि तुम्हें यहाँ पर दिमाग लगाकर एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन होगा, उसको रीड करना है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जबकि तुम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी टॉपिक्स कर रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं है कि जस्ट तुम मेमोराइज कर लोगे। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर तुम्हारा पूरा सारा स्पेसिमेन पेपर को एनालाइज किया, तो यहाँ पर 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में भी यहाँ पर ऐसा कुछ क्वेश्चन है 5-6 मार्क्स का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो ये तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है 2024 का ऑफ योर केमिस्ट्री। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर बेसिक चीज़ पता होगा कि यहाँ पर तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स यानी कि तुम्हारा कितना मार्क्स का एग्जाम होता है, 80 मार्क्स का केमिस्ट्री के लिए। बाकी 20 मार्क्स कहाँ से आएगा? बाकी 20 मार्क्स तुम्हारा प्रोजेक्ट का रहता है, तुम सभी को पता होगा। और यहाँ पर तुम्हारा टाइम अलाउड यानी कि टाइम ड्यूरेशन कितना मिलेगा? टाइम लिमिट इज 2 आवर्स। तो तुम्हें यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, 2 आवर्स के अंदर तुम्हें कंप्लीट करना है। और उसके बाद यहाँ पर जो कि तुम्हारा पेपर है यहाँ पर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए इज कंपल्सरी, दैट मीन्स यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए, whereas you get a choice in section B। तो सेक्शन बी में बहुत सारा क्वेश्चंस रहेगा, उसमें से तुम्हें एनी 4 क्वेश्चंस चूज कर करना है। यू हैव टू डू एनी 4 क्वेश्चंस, और जितना भी सब क्वेश्चंस है, जो भी तुम चूज कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन चूज कर रहे हो, उसका सारा सब क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। सो नाउ लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशंस। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारा एमसीक्यूज रहता है सेक्शन ए में। सो यहाँ पर देखो एमसीक्यूज में लेट्स सी द क्वेश्चंस। यहाँ पर मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला है कि यहाँ पर तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग टाइप क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो थोड़ा समझ कर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड वे में आएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम जब भी पढ़ रहे हो तो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से रीड करना, क्योंकि जो क्वेश्चन है तुम्हें ऑलरेडी आंसर पता होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में क्वेश्चंस रहेगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस भी आएगा कुछ एमसीक्यूज में 4-5 मार्क्स का। सो नाउ लेट्स डिस्कस। देखो सबसे पहला तुम्हारा क्वेश्चन है, एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट turns colorless on electrolysis. So on electrolysis, this sulfate, copper sulfate solution, this turns colorless. So which of the following could be the electrodes? You have to identify the electrodes. तो यहाँ पर P, Q, R 3 चीज़ दिया हुआ है, तुम्हें यहाँ पर देखना है। एक में क्या है ऑप्शन में? P में एनोड इज कॉपर एंड कैथोड इज कॉपर। सेकेंड Q में दिया हुआ है एनोड इज प्लैटिनम, कैथोड इज कॉपर, एंड R में दिया हुआ है एनोड कॉपर एंड कैथोड प्लैटिनम। सो हियर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो इसके लिए यहाँ पर तुम्हारा जो इलेक्ट्रोड है, इसमें तुम्हारा यहाँ पर एनोड या तो प्लैटिनम का होता है या फिर तुम्हारा एनोड कार्बन का होता है। तो यहाँ पर कार्बन इज नॉट देयर, सो यहाँ पर प्लैटिनम दिया हुआ है। सो Q विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एनोड में प्लैटिनम एंड कैथोड में कॉपर, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स यूज्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, a compound P is heated in a test tube with sodium hydroxide. That means a compound is heated in a test tube with NaOH solution. Then a red litmus paper held at the mouth of the test tube turns blue. तो अगर यहाँ पर देखो रेड लिटमस पेपर, अगर यहाँ पर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में तुमने पढ़ा है, अगर कोई भी रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो रहा है तो उसका मतलब वो जो सैंपल है वो क्या चीज़ है? वो तुम्हारा यहाँ पर एल्केलाइन इन नेचर है। एल्केलाइन मतलब बेसिक इन नेचर।
अगर यहाँ पर तुम्हारा सैंपल जो दिया हुआ है, जो कंपाउंड है, अगर वो एसिडिक इन नेचर होगा तो रेड लिटमस पेपर, सॉरी ब्लू लिटमस पेपर, इट विल टर्न इनटू रेड। तो यहाँ पर तुम्हारा बेसिक नेचर का है, इससे हमें ये पता लगता है। सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड कंपाउंड PB? ऑप्शन ए इज जिंक सल्फेट, बी इज कॉपर सल्फेट, सी इज फेरस सल्फेट एंड डी इज अमोनियम सल्फेट। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है कि रेड लिटमस पेपर दिस विल टर्न ब्लू, सो दैट मीन्स यहाँ पर तुम्हारा एल्केलाइन नेचर है तुम्हारा जो कंपाउंड P है। सो यहाँ पर तुम्हारा आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस तुम्हारा बेसिक इन नेचर कौन सा है? अमोनियम सल्फेट, दिस इज बेसिक इन नेचर, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question 3. The atomic masses of sulfur S, oxygen O and helium He are approximately 32, 16 and 4 respectively. Which of the following statement regarding the number of atoms in 32 gram of sulfur, 16 gram of oxygen and 4 gram of helium is correct? तो P क्या दिया हुआ है, Q क्या दिया हुआ है, दोनों को रीड करो। P is 16 gram of oxygen contains 4 times the number of atoms as 4 gram of helium and Q is 16 gram of oxygen contains half the number of atoms as 32 gram of sulfur। तो देखो ये तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये भी इनकरेक्ट होगा, ये भी इनकरेक्ट होगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी नाइदर P नॉर Q, दैट मीन्स ऑप्शन D विल बी करेक्ट। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पर एक कॉलम भी दिया हुआ है इधर में, तो लेट्स सी द क्वेश्चन। अमोनिया गैस इज पास थ्रू क्विकलाइम, सो दिस इज द ड्राइंग एजेंट विच इज यूज टू ड्राई अमोनिया गैस एंड देन इट इज कलेक्टेड इन अ जार। रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स आर प्लेस्ड इन द जार। नाउ W, X, Y and Z आर द 4 ऑब्जर्वेशन, दीज आर द ऑब्जर्वेशन गिवन, और जो भी तुम्हारा करेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो तुम्हें बताना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अमोनिया गैस है। अमोनिया गैस यू नो दैट इट इज बेसिक इन नेचर, दिस इज बेसिक इन नेचर। तुमने अगर अमोनिया चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो तुम्हें पता होगा, तुमने पढ़ा होगा अमोनिया का कैरेक्टरिस्टिक्स। सो अमोनिया गैस इज बेसिक इन नेचर, तो यहाँ पर बेसिक नेचर है, दैट मीन्स यहाँ पर तुम्हारा रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न होगा। तो यहाँ पर पहले देखो फर्स्ट कॉलम में रेड लिटमस पेपर है, सेकेंड में ब्लू लिटमस पेपर है, तो रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू होगा। पर यहाँ पर देखो इधर लिखा है ब्लू लिटमस पेपर विल रिमेन ब्लू, और यहाँ पर क्या लिखा है, इधर भी टर्न्स ब्लू है, रेड लिटमस पेपर विल टर्न ब्लू, पर यहाँ पर लिखा है ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न रेड, दिस विल टर्न रेड, बट दिस विल नॉट टर्न रेड बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा बेसिक नेचर है। सो यहाँ पर फर्स्ट वाला W विल बी करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट for this particular question. Now question number 5 is glucose reacts with concentrated sulfuric acid to give a very pure form of carbon called sugar charcoal. The reaction taking place is, तो देखो sugar charcoal ये जो तुम्हारा है इसमें reaction हमेशा dehydration होगा। यहाँ पर reaction taking place will be dehydration। ये तुम्हारा PYQ का भी question है, पहले भी ऐसा question आ चुका है। So correct option will be option number C. Now next is question number 6. In which of the following electrolytic cells P, Q, R और S will silver plating be done on the spoon? तो यहाँ पर तुम्हें बताना है कि सिल्वर प्लेटिंग किधर होगा, स्पून में सिल्वर प्लेटिंग किस साइड होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें सिल्वर प्लेटिंग के बारे में बोला गया। तो सिल्वर प्लेटिंग के लिए यहाँ पर तुम्हारा जो सॉल्यूशन यूज़ होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन होगा वो तुम्हारा सिल्वर नाइट्रेट होगा, AgNO3। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट में तुम्हारा यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर है, तो ये तुम कैंसिल आउट कर सकते हो, ये नहीं होगा। इधर भी डिस्टिल्ड वाटर है, तो ये दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। अब देखो क्वेश्चन में स्पून बोला है कि किस साइड सिल्वर प्लेटेड होगा, मतलब सिल्वर प्लेटिंग किस साइड होगा। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है और सेकेंड वाला है, इसमें से तुम्हारा कैथोड साइड होता है सिल्वर प्लेटिंग। कैथोड साइड इधर Q में हुआ है, सो Q विल बी करेक्ट। सो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा B, that means Q. Next is question number 7. The basicity of acetic acid is. So option number A will be correct. Option A, that is 1. बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड इज़ 1। और देखो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, याद रखना। और देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बोर्ड्स में पहले भी आ चुका है, तो यानी कि क्वेश्चंस रिपीट होता है। तो तुम्हें यहाँ पर PYQs बहुत अच्छे से कर लेना है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा मतलब जो जो सिलेबस के अंदर है तुम्हें वहाँ पर PYQs, जितना भी PYQs है जो कि सिलेबस के अंदर है उसे अच्छे से कर लेना, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चंस रिपीट होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। इफ A बिकम्स A+3 एंड B बिकम्स B-1। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ देख लो, यहाँ पर +3 है, दैट मीन्स इट इज़ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकमिंग पॉजिटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इट इज़ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, B इज़ गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर सिंस दिस इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और इधर में रिडक्शन हो रहा है।
सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है फर्स्ट वाले में, सेकंड में रिडक्शन हो रहा है, और तुम्हें यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर। तो तुम्हें आउटर मोस्ट शेल है जो कि तुम्हारा वैलेंस शेल है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है ये बताना है। तो देखो यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो तुम्हारा फर्स्ट का क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर सेकेंड में बी जो है ए के लिए 3 हो जाएगा, और बी में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा -1। इधर -1 है, मतलब इसके पास ऑलरेडी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स था, फुलफिल करने के लिए एक कम था, तो यहाँ पर एक इसने ले लिया, तो यहाँ पर तुम्हारा 7 होगा और फर्स्ट का 3 होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ डैश सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर प्लेसिंग मैग्नीशियम मेटल इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर हाफ एन आवर। तो तुम्हें यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज देखना है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कलरलेस सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड। सो यहाँ पर तुम्हारा क्लोरीन होगा, आउट ऑफ दीज ऑप्शंस क्लोरीन विल बी करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रिक एसिड। तो तुम्हें जितना भी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, तो यहाँ पर तुम्हें सबका कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ अच्छे से देखना है। तो यहाँ पर देखो, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज ट्रू बट दिस इज नॉट ट्रू, और तुम्हें नॉट ट्रू बताना है, तो दिस विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, it is a strong reducing agent. This is not true about nitric acid. Next is question number 12, dash is the functional group in methanol. मिथानॉल, नॉल मतलब OL आ रहा है लास्ट में, इधर OL तुम देख सकते हो, OL ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, OH अल्कोहल का, सो यहाँ पर B विल बी करेक्ट, OH अल्कोहल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, the process of electrolysis is an example of redox reaction, option number C will be correct, because यहाँ पे oxidation और reduction दोनों होता है, so this is an example of redox reaction. Now question number 14, this is the second last MCQ, बाकी भी questions हम discuss करेंगे, section A का सब कुछ discuss करेंगे। So question 14 is the catalyst used in Ostwald process is, so this is platinum, option number D is correct. Now यहाँ पर तुम्हें सारा process का याद रखना है। द कैटलिस्ट यूज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होगा, ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर तुमने सल्फ्यूरिक एसिड चैप्टर पढ़ा है तो, और यहाँ पर जितना ऑप्शंस है इसमें से ही कोई एक है कैटलिस्ट, तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि करेक्ट आंसर क्या होगा, कैटलिस्ट यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नेक्स्ट इज 15, क्वेश्चन नंबर 15, एन एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड 16th ग्रुप, इट विल हैव डैश इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने, और यहाँ पर ग्रुप 16 बोला है, दैट मीन्स 6A, ग्रुप 6A, दैट मीन्स यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा आउटर मोस्ट शेल में, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ यहाँ पर वी हैव कंप्लीटेड विद द MCQs। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ सेक्शन A ओनली। तो यहाँ पर तुम्हारा देखो, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया हुआ है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है, यू कैन क्लियरली सी फाउंटेन फॉर्मेशन है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, the fountain starts when a few drops of water from the dropper are introduced into the flask. Instead of the drops of water, Pooja started the fountain by introducing a few drops of sodium hydroxide into the flask. So यहाँ पर तुम्हारा first question है, with reference to this यहाँ पर first question है, explain why the litmus solution gets sucked up when sodium hydroxide is used. So यहाँ पर इसका reason क्या होगा, as the water goes inside the flask from the dropper, then HCl gas present inside the flask, it will dissolve due to its high solubility, and due to this the pressure inside will get lowered, and the outside pressure being higher, it will push the blue litmus solution inside through the jet tube, and this is the reason why the litmus solution it gets sucked up when sodium hydroxide is used. तो इसका आंसर तुम्हें सेम टू सेम बुक में भी मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, अमोनिया जो कि तुम्हारा चैप्टर है उसमें रीजन दिया हुआ है बोल्ड लेटर्स में, तुम्हें वहाँ पर रीजन जो है उसको देख लेना है, वहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा आंसर, तुम लिख सकते हो डायरेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर बी, what will be the color of the fountain when sodium hydroxide is used and justify your answer। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन में क्या है, when sodium hydroxide is used, अगर तुम बुक में देखोगे तुम्हारा जो कि अमोनिया चैप्टर है उसमें वहाँ पर वाटर यूज़ हुआ है, यहाँ पर तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर यूज़ होगा तो क्या कलर होगा वो तुम्हें बताना है। तो तुम यहाँ पर सिंपली पिक्चर देख सकते हो, डायग्राम, यहाँ पर डायग्राम में ऑलरेडी मैंशनड है, यहाँ पर जस्ट फाउंटेन लिखा हुआ है, दैट मीन्स दिस विल बी कलरलेस। और तुम्हारे बुक में जो कि डायग्राम है सेम टू सेम डायग्राम है जिसमें कि यहाँ पर रेड फाउंटेन लिखा है, दैट मीन्स रेड कलर का एक फाउंटेन यहाँ पर तुम्हें
दिखेगा पर इधर कलरलेस होगा, फाउंटेन विल बी कलरलेस. So you can write this, the fountain will be colorless if sodium hydroxide is used. Now next is question number C. If instead of HCl gas, ammonia gas is filled in the flask and water is introduced from the dropper, then will there be a different observation? Justify your answer. Yes, there will be a different observation. HCl gas we know that it is acidic in nature. इस वजह से तुम्हारा यहाँ पर रेड फाउंटेन हमें दिखता है, यहाँ पर रेड फाउंटेन दिखता है, रेड इन कलर होता है. और अगर अमोनिया गैस यूज होगा सो दिस इज बेसिक इन नेचर. अभी हमने थोड़ी देर पहले MCQs में भी डिस्कस किया था, दिस इज बेसिक और एल्कलाइन इन नेचर. तो यहाँ पर तुम्हारा ब्लू कलर का फाउंटेन प्रोड्यूस होगा. सो यू कैन राइट द फाउंटेन दैट विल बी obtained दैट विल बी ब्लू इन कलर. नाउ इज मैच द कॉलम. फर्स्ट है अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम का तुम्हारा हो जाएगा हॉल्ट हेरोल्ड्स प्रोसेस. नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस विल बी कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये हमने MCQs में भी मैंने तुम्हें बताया था. नेक्स्ट है कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन विल बी कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड, इट विल बी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड. इलेक्ट्रोवेलेंट इज ऑल्सो नोन एज आयोनिक, डेफिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है. उसके बाद है कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस विल बी कोवेलेंट कंपाउंड. सो वी हैव कंप्लीटेड मैच द फॉलोइंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन. तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्या है, इफ एन एलिमेंट has one electron in the outermost shell, then it is likely to have the dash atomic size amongst all the elements in the same period. So it will be largest. Largest will be correct. Next है B, dash does not form an acid salt. This is from your acid, bases and salt. Hydrochloric acid is the correct answer. Next is C, a dash colored precipitate is formed when ammonium hydroxide is added to a solution of ferric chloride. So ये तुम्हारा एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला चैप्टर है. यहाँ पर तुम्हारा रेडिश ब्राउन कलर होगा. So reddish brown is correct. Now next is question number D. Alkanes they undergo substitution reaction and alkenes and alkynes they undergo addition reaction. तो ये चीज़ याद रखना, जिसमें कि सिंगल बॉन्ड होता है उसमें सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है और जिसमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो तुम्हारा एडिशन रिएक्शन होता है उसमें. नेक्स्ट इज E, and dash solution will turn methyl orange solution pink. So this will be acidic solution. So we have done with question number 3 as well. Now this is question number 4. Now this is identify the following, that means name the following type question. So first देखो क्या है, a bond formed between two atoms by sharing of a pair of electrons with both electrons being provided by the same atom. So this is direct definition of coordinate bond. So this will be coordinate bond. Next is B, a salt formed by the complete neutralization of an acid by a base. So this is normal salt. This one will be normal salt. Normal salt का definition है. Next is question number C, a reaction in which the hydrogen of an alkane is replaced by a halogen. So this is your substitution reaction. Hydrogen is replaced by halogen. और ये तुम्हारा alkanes में होता है substitution reaction. So this will be substitution reaction. Next is D, the energy required to remove an electron from a neutral gaseous atom. So this is ionization energy. याद रखना, इसका definition भी आ सकता है. Now next is E, a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal in a definite proportion in their molten state. So this is alloy. This is the definition of alloy. Alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal in a definite proportion in their molten state. Now यहाँ पर लास्ट तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें कि तुम्हें IUPAC नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है. तो यहाँ पर तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स. फर्स्ट है तुम्हारा 1 प्रोपानॉल. तो प्रोपानॉल मतलब मिथ, ईथ, प्रोप एंड देन यहाँ पर Al लास्ट में एल्डिहाइड ग्रुप है. एल्डिहाइड मतलब CHO. तो यहाँ पर तुम लगा सकते हो CHO और यहाँ पर 1 पोजीशन पे लगाना था इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया. यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3. तो मैंने यहाँ पर लगा दिया CHO. और यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना फ्री हैंड्स है, यहाँ पर 2 हैंड यहाँ पर ऑलरेडी यूज्ड है. तो यहाँ पर तुम्हें H2 लिखना पड़ेगा. 4 हैंड्स होता है सारे कार्बन्स का. पर लास्ट वाले के लिए जो कि 3rd पोजीशन का कार्बन है यहाँ पर तुम्हारा 3 हैंड्स फ्री है. तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा. सो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर रहेगा फर्स्ट वाले का. फिर नेक्स्ट यहाँ पर तुम्हें ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर.
1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो इसको कैसे ड्रॉ करना है, मिथ इथ, उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा 1,2 है, मतलब एक फर्स्ट पोजीशन एक सेकंड पोजीशन पे लगेगा, और क्या लगेगा तुम्हारा डाइक्लोरो, दैट मीन्स क्लोरो, इधर क्लोरीन लगेगा, इधर भी क्लोरीन लगेगा, और यहाँ पर फ्री हैंड्स कितना है, यहाँ पर 2 फ्री हैंड्स है, तो इधर 2 हो जाएगा, इधर भी CH2 हो जाएगा। सो ये तुम्हारा करेक्ट स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर B है, यहाँ पर तुम्हें स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी दिया हुआ है, स्ट्रक्चर्स आर गिवन, यहाँ पर तुम्हें नेमिंग करना है IUPAC नोमेनक्लेचर। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिथ ईथ प्रॉप, सो दिस इज प्रॉप, और यहाँ पर तुम देख सकते हो दिस इज प्रोपानॉल, वाई, बिकॉज यहाँ पर OH ग्रुप है, दैट मीन्स अल्कोहल, और फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे OH है, तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो प्रोपान 1 ऑल, यहाँ पर 1 लिखकर तुम फिर से एक ऐसे दे सकते हो OL, प्रोपान 1 ऑल। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है, लेट्स सी दिस वन। सो यहाँ पर तुम देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 में मिथ ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट, सो दिस विल बी पेंट, यहाँ पर ईन प्रेजेंट होगा बिकॉज यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सो ईन फर्स्ट पोजीशन पे, पेंट 1 ईन, और यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, सो दिस विल बी पेंट 1 ईन, दिस इज करेक्ट। सो हियर यहाँ पर हमने सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस डिस्कस किया, सारा क्वेश्चंस का आंसर्स डिस्कस किया फ्रॉम योर सेक्शन ए पार्ट, फ्रॉम योर केमिस्ट्री, जो कि तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है, इसको हमने सॉल्व किया। अगर तुम चाहते हो कि मैं सेक्शन बी को भी सॉल्व करूँ तो तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, और मैंने यहाँ पर बायो का स्पेसिमेन पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया है मैंने, तुम देख सकते हो जाकर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।